कानूनों के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका के बनाए हुए कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए हुए कानून नियमों को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से या संस्थाओं से जो संरक्षण का कार्य करती है वह न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य जो हमारा संविधान है उसकी पालना करवाना तथा जो नियम और कानून है उनका पालन करवाना होता है। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसे अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। जो उसका निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जब हमारा संविधान बना तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। प्रारंभ के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और उसके सहयोग के लिए 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन समय समय पर मैंने आपको पहले बताया कि संविधान में संशोधन होता है और 2008 के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश के साथ ही 30 अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई है। और अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल सदस्यों की संख्या 31 है। मुख्य न्यायाधीश के सहित मिलाकर 31 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो सबसे पहले है वह भारत का नागरिक हो। जैसे हमने पहले भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पढ़ा कि व्यक्ति की सबसे प्रमुख योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है वह उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। उच्च न्यायालय में वह कम से कम 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो ताकि उसको कानूनों का सही तरीके से जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसी तरीके से उच्च न्यायालय में वह कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। इसका मतलब यह है कि उसने कम से कम किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो। इसी तरीके से जो चौथी योग्यता आती है वह है कि राष्ट्रपति की नजर में वह उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये इसकी चौथी योग्यता है कि राष्ट्रपति की नजर में वह उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो। अब देखिए कार्यकाल। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 65 वर्ष आयु निर्धारित की गई है कि जो व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी मान लीजिए कि संसद जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार हमारी संसद के दोनों सदनों को दिया गया है। यदि संसद के दोनों सदन ये मानते हैं कि जो हमारा न्यायाधीश है वह सही ढंग से कार्य करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसी तरीके से आता है कि उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है या देश के अहित में कार्य किया गया है तो भी संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है या राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह चाहे तो वह अपनी स्वेच्छा से भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो ये हो गए इसका कार्यकाल। अब देखते हैं हम इसके वेतन और भत्ते। वेतन एवं भत्ते। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश के लिए 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए
90,000 रुपये मासिक तय किए गए हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश के लिए 1,00,000 रुपये मासिक तथा अन्य जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 90,000 रुपये मासिक तय किए गए हैं। इसके अलावा उनको बिजली पानी के बिल फ्री होते हैं, टेलीफोन का बिल फ्री होता है, एक जो विदेशी यात्राएं हैं वो फ्री होती है। तो ये है हमारे मुख्य न्यायाधीशों के लिए वेतन और भत्ते। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं उन्मुक्तियां। अब पढ़ेंगे हम उन्मुक्तियां। देखिए, उन्मुक्तियां कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको सभी प्रकार के अपने निर्णयों के लिए, देखिए सभी निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्त रखा गया है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी निर्णय लेते हैं, किसी भी विषय के ऊपर जो भी निर्णय लेते हैं, किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी भी न्यायालय के द्वारा उनके विरुद्ध आलोचना नहीं की जा सकती है। ये इसीलिए इसको अपीलीय न्यायालय कहा जाता है कि चाहे हमें स्वीकृत हो या ना हो, लेकिन हमें उसके निर्णयों को मानना ही पड़ता है। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 130 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि देश की राजधानी यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य कार्यालय वहां स्थापित किया जाएगा। इसी तरीके से न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं कि जैसे वह संविधान के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत वह अपने विवेक से निर्णय तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ प्रतिबंधों और आधारों को जानते हुए और उनको स्पष्ट करते हुए उनको अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसी तरीके से कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कहीं पर भी यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के बाद में वह कहीं पर भी ना तो वकालत कर सकते हैं और ना ही न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो ये पढ़ा हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब देखिए अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियां या कार्य। आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखिए।
ये 4 प्रश्न करने हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। और पहले प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखिए। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको स्पष्ट करना है। और चौथा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कानून का ज्ञाता हो, क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये इसकी चौथी योग्यता है कि राष्ट्रपति की नजर में वह उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो। अब देखिए कार्यकाल, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 65 वर्ष आयु निर्धारित की गई है कि जो व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी मान लीजिए कि संसद, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार हमारी संसद के दोनों सदनों को दिया गया है। यदि संसद के दोनों सदन ये मानते हैं कि जो हमारा न्यायाधीश है वह सही ढंग से कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसी तरीके से आता है कि उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है या देश के अहित में कार्य किया गया है तो भी संसद के द्वारा उसके ऊपर संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है या राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह चाहे तो वह अपनी इच्छा से भी स्वेच्छा से भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो ये हो गए इसका कार्यकाल। अब देखते हैं हम इसके वेतन और भत्ते। वेतन एवं भत्ते देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश के लिए 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए 90,000 रुपए मासिक तय किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब देखिए, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियां या कार्य। आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखिए।
देखिए, मुख्य न्यायाधीश के लिए 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 90,000 रुपए मासिक तय किए गए हैं। इसके अलावा उनको बिजली पानी के बिल फ्री होते हैं, टेलीफोन का बिल फ्री होता है, एक जो विदेशी यात्राएं हैं वो फ्री होती है। तो ये है हमारे मुख्य न्यायाधीशों के लिए वेतन और भत्ते। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं उन्मुक्तियां। अब पढ़ेंगे हम उन्मुक्तियां। देखिए, उन्मुक्तियां कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको सभी प्रकार के अपने निर्णयों के लिए, देखिए सभी निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्त रखा गया है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी निर्णय लेते हैं, किसी भी विषय के ऊपर जो भी निर्णय लेते हैं, किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी भी न्यायालय के द्वारा उनके विरुद्ध आलोचना नहीं की जा सकती है। ये इसीलिए इसको अपीलीय न्यायालय कहा जाता है कि चाहे हमें स्वीकृत हो या ना हो, लेकिन हमें उसके निर्णयों को मानना ही पड़ता है। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 130 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि देश की राजधानी यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य कार्यालय वहां स्थापित किया जाएगा। इसी तरीके से न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं कि जैसे वह संविधान के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत वह अपने विवेक से निर्णय तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ प्रतिबंधों और आधारों को जानते हुए और उनको स्पष्ट करते हुए उनको अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसी तरीके से कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कहीं पर भी यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के बाद में वह कहीं पर भी ना तो वकालत कर सकते हैं और ना ही न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो ये पढ़ा हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब देखिए ये 4 प्रश्न करने हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। और पहले प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखिए। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको स्पष्ट करना है। और चौथा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार।